2 दिन हो गए रिजल्ट आए हुए. We've cried, we've mourned, we've let our frustrations out. But now it's time to bounce back. Now it's time to prepare for September 25 and show ICAI what we are made up of. और इसी चीज के लिए मैं आप लोगों के सामने यहां पर लेकर आया हूं कमबैक स्ट्रैटेजी फॉर सी इंटरमीडिएट सितंबर 25. बहुत छोटा क्रिस्प कंसाइज सेशन होगा, एकदम टू द पॉइंट प्रैक्टिकल चीजें मैं आप लोगों के साथ यहां पर शेयर करूंगा. और इतनी गारंटी है कि अगर आप में से सब लोगों ने ये वाली टिप्स फॉलो कर ली, प्रॉपरली फॉलो कर ली, तो सितंबर 25 आपको क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता. ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग फटाफट से स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वर्चुअल लाइब्रेरी का लिंक मिलेगा. ठीक है, वर्चुअल लाइब्रेरी कैसे दिखती है वो मैं आपको बता देता हूं, वर्चुअल लाइब्रेरी में क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं. सो ये आपको वर्चुअल लाइब्रेरी दिखाई देगी, सी इंटरमीडिएट की वर्चुअल लाइब्रेरी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. यहां आपको हर सब्जेक्ट का बहुत सारा फ्री कंटेंट मिलेगा. ठीक है, जैसे ये एडवांस अकाउंट्स का हो गया, ये लॉ का हो गया, ये टैक्सेशन का हो गया. तो अगर अब मैं टैक्सेशन में आपको दिखाऊं तो सितंबर 25 या जनवरी 26 के लिए जो भी अमेंडमेंट्स हैं उसका सेशन मैं ऑलरेडी एक ले चुका हूं. राइट, तो आप लोगों ने मई 25 की तैयारी की होगी, तो जीएसटी में सितंबर 25 के अमेंडमेंट्स आए हुए हैं. अभी तक इनकम टैक्स में आईसीएआई ने कोई अमेंडमेंट बुकलेट स्टैट्यूटरी अपडेट नाम से कोई कुछ इश्यू नहीं किया है. राइट, जीएसटी के लिए आ चुका है, तो जीएसटी के जो अमेंडमेंट नोट्स हैं, अमेंडमेंट बुकलेट है, अमेंडमेंट नोट्स हैं, अमेंडमेंट सेशन है, वो सारा का सारा यहां पर आप लोगों को दिया हुआ है, उसको आप लोग देख सकते हो. उसके बाद ये कुछ आपके पास मस्ट वॉच सेशंस हैं कि कैसे आप 80+ स्कोर कर सकते हो, सुपर 100 एमसीक्यूज ऑफ इनकम टैक्स, सुपर 30 क्वेश्चंस ऑफ इनकम टैक्स, सुपर 100 एमसीक्यूज ऑफ जीएसटी, सुपर 30 क्वेश्चंस ऑफ जीएसटी. ऑल दिस इज रेलेवेंट फॉर सितंबर 25 एज वेल एज फॉर जनवरी 26. ठीक है, तो ये सब आप लोग देख सकते हो. और सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर, ये कंप्लीट रिविजन सीरीज, ये कंप्लीट रिवीजन सीरीज है. एक एक चैप्टर के एक एक कॉन्सेप्ट को यहां पर कवर किया हुआ है, क्रिस्प कंसाइज मैनर में कवर किया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स दिए हुए हैं. तो ये सारी चीजें आप लोग यहां पर देख सकते हो. जीएसटी के भी सारे चैप्टर्स के आप लोगों को यहां पर मिल जाएंगे. केस बेस्ड एमसीक्यूज, आरटीपी डिस्कशंस, एमटीपी डिस्कशंस, रेगुलर लेक्चर्स, जीएसटी के डेमो लेक्चर्स, फास्ट ट्रैक के डेमो लेक्चर्स, बहुत सारी चीजें आप लोगों को यहां पर मिल जाएंगी. कंटेंट बहुत सारा है, बस अब स्ट्रैटेजी की जरूरत है. ठीक है, और उसी स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने के लिए मैं यहां पर आप लोगों के सामने आया हुआ हूं. ठीक है, तो चलो एक बार क्विकली हम लोग बात करेंगे. सबसे पहले विल टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स. तो देखो, अगर आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है सितंबर 25 में, तो आपके पास दो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि अगर आप सिंगल ग्रुप दो या फिर आप बोथ ग्रुप्स दो. बोथ ग्रुप्स अगर आप देने की सोच रहे हो तो क्लासेस और रिवीजन की प्रॉब्लम आएगी. सिंगल ग्रुप अगर आप देने की सोच रहे हो तो भी क्लासेस और रिवीजन की प्रॉब्लम आएगी. और अगर आपका ये पहला अटेम्प्ट नहीं है तो फिर आपको दिक्कत आएगी कि सर मुझे क्लासेस लेनी चाहिए या मुझे रिवीजन सेशन या मुझे मतलब क्लासेस लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, खुद से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. एक एक करके चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे. अगर आपका पहला अटेम्प्ट है, अगर आपका पहला अटेम्प्ट है, तो आपके दिमाग में अगर यह सवाल आ रहा है कि मुझे सिंगल ग्रुप देना चाहिए या दोनों ग्रुप्स देने चाहिए, तो किसी की मत सुनो, अपनी मेरिट के बेसिस पर इसको डिसाइड करो. ठीक है, किसी की मत सुनो. मैं आपको कुछ बोलूंगा, कोई और टीचर आपको कुछ बोलेगा, आप किसी की मत सुनो, अपने मेरिट के बेसिस पर आप डिसाइड करो. अब ये मेरिट के बेसिस पर आप कैसे डिसाइड करोगे? आप जिस भी एक ग्रुप में ज्यादा कंफर्टेबल हो, इट कुड बी ग्रुप 1, इट कुड बी ग्रुप 2, हो सकता है आप ग्रुप 1 में ज्यादा कंफर्टेबल हो सकता है आप ग्रुप 2 में ज्यादा कंफर्टेबल हो. जिस भी ग्रुप में आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, उस ग्रुप के तीनों सब्जेक्ट्स का आप एक एक मॉक टेस्ट पेपर दो. ठीक है, अगर आपके तीनों मॉक टेस्ट पेपर्स में 70 से ऊपर आ गए, अगर आपके तीनों मॉक टेस्ट पेपर्स में 70 से ऊपर आ गए, तब तो आप दूसरे ग्रुप के बारे में सोचो भी. अदरवाइज ड्रॉप द आइडिया ऑफ द सेकंड ग्रुप कंप्लीटली, मतलब ड्रॉप द आइडिया ऑफ द अदर ग्रुप कंप्लीटली. ठीक है, जिस भी ग्रुप में ज्यादा कंफर्टेबल हो उस ग्रुप पे ध्यान दो. सी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ना इमोशनल डिसीजन लेते हैं यहां पर. अरे यार मेरा तो 6 महीने से मतलब 4 महीने से मेरा स्किप हो जाएगा, अरे यार मैं तो अभी कर लूंगा तो बेहतर हो जाएगा, वगैरह वगैरह. बहुत सारी चीजें होती हैं, इतना टाइम नहीं है, मेरी एज निकली जा रही है, नहीं मुझे तो सेट ऑफ का बेनिफिट मिल जाएगा. बहुत कम केसेस में ऐसा होता है यार कि दोनों ग्रुप्स दिए कच्चे पक्के प्रिपेयर्ड में और आपको सेट ऑफ का बेनिफिट मिल गया. बहुत कम केसेस में ऐसा होता है. आई वुड से जैसे ही आपने फॉर्म भरा कि नहीं मैं बोथ ग्रुप्स देने वाला हूं, उसके बाद आप दुनिया भर की चीजें बोलते रहो कि मैं सिंगल ग्रुप पे ही फोकस कर रहा हूं, मैं तो एक ग्रुप प्लस दूसरे ग्रुप का कोई किसी एक सब्जेक्ट पर फोकस कर रहा हूं. सारी की सारी नॉनसेंसिकल बातें, कहीं पर भी ये काम नहीं करता है. आपने किसी को सुना, आप किसी को जानते हो कोई एक ऐसा स्टूडेंट हो जिसने ग्रुप 1 की तैयारी की हो, साथ ही साथ ग्रुप 2 में किसी एक पेपर की तैयारी की हो, उसका ग्रुप 1 भी क्लियर हो गया और पेपर जो ग्रुप 2 है उसमें उसका एग्जामिशन भी आ गया हो एग्जैक्टली जैसे उसने प्लान किया था? नहीं ना. तो भाई ये आईसीएआई है. ठीक है, यहां पर अगर आप फोकस तरीके से प्रिपरेशन नहीं करोगे तो आईसीएआई आपको फोकस तरीके से रिजल्ट नहीं देगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट, तो 3 मॉक टेस्ट पेपर्स लो. अगर आपके तीनों में से 70 के ऊपर आ गए तभी आप दूसरे ग्रुप के बारे में सोचोगे. अगर एक भी पेपर में 69 मार्क्स भी आए,
उन पेपर्स को अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर से प्रिपेयर करो और फिर से मॉक टेस्ट पेपर्स दो। अब अगर मॉक टेस्ट पेपर में 70 के ऊपर आए तो भी आप दूसरे ग्रुप के बारे में सोच सकते हो। द आइडिया इज वेरी सिंपल। जिस भी ग्रुप में आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, मेंटली आपको लगता है कि हाँ ये वाला ग्रुप तो आसान है, इट कुड बी ग्रुप 1, इट कुड बी ग्रुप 2, आप उसका मेरिट चेक करो। ठीक है, आप मॉक टेस्ट पेपर्स दो, मॉडल टेस्ट पेपर्स दो। अभी तो आईसीएआई ने 8-8 मॉडल टेस्ट पेपर्स निकाल के रखे हुए हैं। 2-2 मॉक टेस्ट पेपर्स हैं जो मई 25 वाले हैं, वो सितंबर 25 और जनवरी 26 के लिए भी रेलेवेंट है। ठीक है, मैं टैक्सेशन की बात कर रहा हूं। जो नॉन टैक्सेशन सब्जेक्ट्स हैं जैसे अकाउंट्स, कॉस्टिंग, एफएम वगैरह, उनके जितने भी मॉडल टेस्ट पेपर्स और मॉक टेस्ट पेपर्स हैं वो तो हमेशा के लिए रेलेवेंट है, क्योंकि टैक्सेशन चेंज होता रहता है। इसलिए जनवरी 26 तक के ही लिए ही मैं टैक्सेशन के पेपर्स के लिए कह रहा हूं। मई 26 के लिए ये वाले मॉडल टेस्ट पेपर्स, ये वाले मॉक टेस्ट पेपर्स रेलेवेंट नहीं रहेंगे। ठीक है, एक ग्रुप प्लस 1 या 2 सब्जेक्ट ऑफ द सेकंड ग्रुप, बिल्कुल भी ये नहीं करना है। इसके बारे में मैं आपको बात कर चुका हूं। ठीक है, जब तक आप एग्जाम का फॉर्म नहीं फिल कर देते तब तक आपके पास ये डिसाइड करने का समय है। अगर आप एग्जाम का फॉर्म फिल करने वाले हो तो गो फॉर अ सिंगल ग्रुप। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, ऐसा बिल्कुल मत करना कि मैं चलो दोनों ग्रुप्स का फॉर्म भर देता हूं उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा। ऐसा बिल्कुल मत करना। उससे होता क्या है, जैसे ही आप दोनों ग्रुप्स का फॉर्म भरते हो ना, आपके दिमाग में ना एक लालच आ जाता है। आप किसी दूसरे वाले ग्रुप का जिसमें आप कम प्रिपेयर्ड हो, उसमें से कोई एक सब्जेक्ट उठाओगे, आपको उस सब्जेक्ट में मजा आने लगेगा। जैसे ही मजा आने लगेगा आपको लगेगा अरे यार ठीक है इसमें तो मजा आ रहा है, एक काम करता हूं इसमें 80 की तैयारी करता हूं और बाकी दोनों का बेसिक बेसिक पढ़ लूंगा जिससे 40-40 आ जाएंगे। ठीक है, तो आपके मन में ये चीजें चलती रहती है। बहुत सारे मिक्स एंड मैचेस आप लोग अपने दिमाग में बनाते रहते हो जैसे ही आपने बोथ ग्रुप्स का फॉर्म भरा। अगर आपने बोथ ग्रुप्स का फॉर्म भरा, बी श्योर कि आपको दोनों ग्रुप्स की ही तैयारी करनी है और दोनों ग्रुप्स का एग्जाम आपको देना है। एंड दोनों ग्रुप्स का फॉर्म आप तभी भरो जब आप पहले से श्योर हो। ठीक है, एग्जाम फॉर्म फिल करने के बाद श्योर बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि इट्स एब्सोल्युटली राइट टू अपीयर फॉर वन ग्रुप एट अ टाइम। ठीक है, मन में बहुत बार आता है कि ऐसा कर लेते हैं ना, फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, फर्स्ट अटेम्प्ट बोथ ग्रुप्स चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑल इंडिया रैंक चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये सारी चीजें बहुत शॉर्ट लिव्ड होती हैं। आप बताओ, इस वाले मई 25 का जो रिजल्ट आया था इसमें ऑल इंडिया रैंकर्स कौन थे, मे बी आपको पता होंगे। लेकिन जनवरी 25 में जो एग्जाम हुआ था उसके ऑल इंडिया रैंकर्स कौन थे, मे बी आपको वो भी पता होंगे। सितंबर 24 का पता है क्या? मई 24 का पता है क्या? नवंबर 23 वाले एग्जाम्स का पता है क्या? मई 23 वाले एग्जाम्स का पता है क्या? नहीं। ठीक है, तो ये जो रैंकर वाली चीज होती है ना, बोथ ग्रुप्स, फर्स्ट अटेम्प्ट, रैंक वाली चीजें, ये ना बहुत ही शॉर्ट टर्म फेम के लिए चीजें की भी होती हैं। या तो आप इनके लिए शुरुआत से तैयार रहो और शुरुआत से वैसी मेहनत करो। लेकिन अभी जब हम सितंबर एग्जाम से 2 महीने पहले बैठे, तब अगर आप सोचो कि मैं अभी से स्टार्ट करूंगा, फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करूंगा और आज से मैं अपने एकदम पलट दूंगा, ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा, तो इट्स हाईली इम्प्रैक्टिकल। वो प्लीज मत करना। ठीक है, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें मैं बहुत कुछ कर चुका हूं। ठीक है, ये सारी चीजें मैं बहुत करता था कि नहीं मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, 2 महीने में तो मैं एकदम रिकॉर्ड ब्रेक कर दूंगा, देख लेना मैं 2 महीने में पढ़ के एकदम रैंक ले आऊंगा। कुछ नहीं होता है, सिर्फ अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स, अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स लगते रहते हैं। तो प्लीज इन सारी बेवकूफियों में मत पढ़ना क्योंकि ये बेवकूफियां ऑलरेडी मैं सब कर चुका हूं, तो आप लोग मत करना बिल्कुल। ठीक है, ऑलराइट। अगर अभी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है और आपके दोनों ग्रुप्स, आप दोनों ग्रुप्स देने जा रहे हो, तो उसकी स्टडी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? 2 चीजें हो सकती हैं। या तो आपकी कोचिंग अभी भी चल रही होगी, कुछ आपके बैकलॉग्स होंगे वगैरह वगैरह, वो सब चल रहे होंगे, या तो आपकी कोचिंग ओवर हो चुकी होगी। अगर आपकी कोचिंग अभी भी चल रही है तो आपके दिन का ब्रेकअप क्या होना चाहिए? 8 घंटा तो आपको सोना चाहिए। कुछ लोग 7 घंटा सो के, कुछ लोग 6 घंटा सो के भी काम कर लेते हैं, लेकिन 8 घंटा आपको सोना चाहिए एट अ स्ट्रेच। ऐसा नहीं कि मैं 1 घंटे सोऊंगा फिर 2 घंटे पढ़ूंगा फिर 1 घंटे सोऊंगा फिर 1 घंटा पढ़ूंगा फिर 1 घंटे सोऊंगा, ऐसा नहीं। एट अ स्ट्रेच आपकी बॉडी को 7-8 घंटे की नींद चाहिए होती है। मेरा काम 6 घंटे में चल जाता है, लेकिन मैंने यहां पर 8 घंटा लिखा है। आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, 8 घंटे सोना है, 7 घंटे सोना है, 6 घंटे सोना है, आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन मिनिमम 6 घंटे तो आप सोना ही सोना, राइट। अब उसके बाद अगर मान लो आपकी क्लासेस चल रही हैं तो 3 सब्जेक्ट्स हैं, 2-2 घंटे की आपकी क्लासेस अगर मैं मान लूं तो 6 घंटे आपकी क्लासेस में चले जाते हैं। उसके बाद हर क्लास के बीच में पहले 15-15 मिनट का ब्रेक होगा, तो 1 घंटा मान लेते हैं उसमें चला गया, और उसके बाद नहाने धोने खाने में आपके 2 घंटे में मान लेता हूं कि वो चले गए। कितने घंटे बचते हैं? अब आपके पास क्लासेस के बाद बचते हैं 7 घंटे। अब इसमें आपका सोना भी हो गया, आपका खाना पीना घूमना फिरना भी हो गया, आपका क्लासेस भी हो गया, सब कुछ हो चुका है, और अब भी आपके पास 24 में से 7 घंटे बचे हुए हैं। इन 7 घंटों में से 4 घंटे आपको जिस भी ग्रुप की आप क्लासेस कर रहे हो उस ग्रुप के रिवीजन के लिए रखने, और बचे हुए 3 घंटे जिस ग्रुप की क्लासेस आपकी ऑलरेडी खत्म हो चुकी हैं उस ग्रुप के रिवीजन के लिए रखने हैं। ठीक है, तो जो 7 घंटे बचे, 7 में से 4 घंटे फॉर दी ऑनगोइंग ग्रुप,
3 hours फॉर द ऑलरेडी डन ग्रुप। ये आपको करते हुए रखना है, ठीक है। ये हो गया। आवर्स, पढ़ाई वाले आवर्स को बढ़ाने की कोशिश करना। ये देख लेना अगर कम सो के काम चल जाए, या नहाने धोने के लिए जो मैंने आपको 2 घंटा दिया हुआ है, खाने पीने के लिए 2 घंटा दिया हुआ है, वो उस 2 घंटे की जगह अगर उसको 1.5 घंटा कर लो, कुछ भी जैसे भी आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो कि अगर थोड़ा थोड़ा कम होता रहे, पढ़ाई का टाइम थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहे, तो वो अभी फिलहाल बेहतर रहेगा, ठीक है। बोथ ग्रुप्स में वाकई इतना एफर्ट तो लगता ही है दोस्त, राइट। अब अगर आपकी कोचिंग कंप्लीटली ओवर हो चुकी है, ठीक है, आपकी कोचिंग कंप्लीटली ओवर हो चुकी है, तो अब आपको जो पढ़ चुके हो उसी को रिवाइज करना है, ठीक है। जो भी आप कुछ पढ़ चुके हो आपको उसी को रिवाइज करना है। और अभी मैं बोथ ग्रुप्स वालों की बात कर रहा हूं, मैं सिंगल ग्रुप वालों की बात ही नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर आपकी कोचिंग ओवर हो चुकी है तो आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। आपको एक दिन में ना एक ही ग्रुप लेना चाहिए, ठीक है। जैसे टुडे इज व्हाट, टुडे इज आई थिंक ट्यूसडे, आज, हाँ आज ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को आप मान लो कि आपको ग्रुप 2 पढ़ना है। मंडे मतलब ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे आप मान लो आपको ग्रुप 2 पढ़ना है। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे आप मान लो आपको ग्रुप 1 पढ़ना है, ठीक है। संडे को क्या करना है, संडे को मिसलेनियस रिवीजन हो जाएगा, थोड़ा सा गैप हो जाएगा, जो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। लेकिन ये मान के चलो कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे ग्रुप 1 कर लो, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे आप ग्रुप 2 कर लो, राइट। एक ही दिन में 6 सब्जेक्ट्स बहुत कम लोग हैंडल कर पाते। मैं कह रहा हूं कि आप थोड़ा सा इसको इजी इजी करते रहो तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। हर सब्जेक्ट दिन में 2.5 घंटा पढ़ो, और उसके बाद 2.5 घंटे के बाद 15 मिनट का ब्रेक लेना कंपलसरी है। लेकिन इस 15 मिनट के ब्रेक में आपको फोन नहीं चलाना है, आपको रील्स नहीं स्क्रॉल करनी है। इस 15 मिनट के ब्रेक में आइदर यू हैव टू टेक अ पावर नैप और यू जस्ट हैव टू सिट विद योर आईज क्लोज्ड, भगवान के बारे में सोचो, और थोड़ा सा अपनी ना ब्रेथ पर फोकस करो। सच बता रहा हूं, ये एक बहुत ही अंडर रेटेड टिप है, कोई इसके बारे में बात नहीं करता। फोकस ऑन योर ब्रेथ, ठीक है। जो आपका 15 मिनट का ब्रेक रहेगा ना, वहां पर बस सांस लेते समय ना, सांस, ये फोकस करो इसमें कि हाँ मैं अभी इनहेल कर रहा हूं, अभी मैं एक्सहेल कर रहा हूं। आपका माइंड इतना काम और इतना कॉन्सेंट्रेटिव हो जाएगा ना, आपको अंदाजा नहीं है अभी। तो ये वाली ट्रिक ट्राई करके जरूर बताना। आपको पढ़ना उसी मटेरियल से है जो मटेरियल आपके टीचर्स ने आपको दिया हुआ है, ठीक है। अभी एग्जाम से जस्ट 2 महीने पहले आपको टीचर्स नहीं बदलने, आपको मटेरियल नहीं बदलना है। आपको जिन टीचर्स ने पढ़ाया है, जैसा पढ़ाया है, अच्छा पढ़ाया है, सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूं, सभी टीचर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। आपने टैक्सेशन मुझसे पढ़ा हो, किसी और टीचर से पढ़ा हो, इस मोमेंट पर आकर आपको अपना टीचर चेंज नहीं करना है अगर आपकी कोचिंग ओवर हो चुकी है तो, ठीक है। जब भी आप कोई चीज रिवाइज करोगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खुद से मार्क करोगे, क्योंकि एग्जाम से 1.5 दिन पहले आपको वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करना होगा, राइट। मॉक टेस्ट पेपर्स लगातार लेते रहो। जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, 6 सब्जेक्ट्स हैं ग्रुप 1 ग्रुप 2 मिलाकर, आपको 6 सब्जेक्ट्स के कम से कम 3-3 मॉक टेस्ट पेपर्स देने होंगे। और मॉक टेस्ट पेपर्स की तो अभी कोई कमी नहीं है। इंस्टीट्यूट के पास मॉडल टेस्ट पेपर्स भी है, मॉक टेस्ट पेपर्स भी है। सितंबर 25 के लिए इंस्टीट्यूट और मेरे ख्याल से 2 मॉक टेस्ट पेपर्स इशू करेगा। एंड देयर इज नो प्रॉब्लम इन नो लैक ऑफ रिसोर्सेज फॉर मॉक टेस्ट पेपर्स और मॉडल टेस्ट पेपर्स एट ऑल, ठीक है। और अगर मान लो आपको नहीं मिल पा रहे मॉडल टेस्ट पेपर्स या मॉक टेस्ट पेपर्स, आप यहां पर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, सर प्रोवाइड मॉडल टेस्ट पेपर्स एंड मॉक टेस्ट पेपर्स। मैं वर्चुअल लाइब्रेरी में ही एक लिंक ऐड कर दूंगा, ठीक है। मैं वर्चुअल लाइब्रेरी में ही ऐड कर दूंगा मॉडल टेस्ट पेपर्स और मॉक टेस्ट पेपर्स। उसकी सारी पीडीएफ्स मैं वर्चुअल लाइब्रेरी में ही आप लोगों को ऐड करके शेयर कर दूंगा। अब अगर आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है और आप सिंगल ग्रुप की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो अब यहां पर 2 चीजें हो सकती हैं। पहली बात कि आप रिवीजन कैसे करोगे, दूसरी बात हो सकता है आपके बैकलॉग्स हो, ठीक है। तो देखो बैकलॉग्स अगर है ना, तो बैकलॉग्स को लेकर तो बिल्कुल भी परेशान मत हो, क्योंकि बैकलॉग्स बेसिकली आपकी क्लासेस चल रही हैं, तो एक तरह से योर कोचिंग इज स्टिल गोइंग ऑन, बट यू स्टिल हैव, मतलब आपका कोर्स अभी खत्म नहीं हुआ है, योर कोचिंग इज स्टिल गोइंग ऑन। अब इस पे बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है और आप एक ही ग्रुप के लिए तैयारी कर रहे हो, भाई ये अगले 2 महीने ना आपको जान लगानी है रिवीजन में, चाहे आपका बैकलॉग हो, चाहे आपका रिवीजन, चाहे आपका बैकलॉग ना हो। और एक बहुत प्यारी साइंटिफिक रिवीजन स्ट्रैटेजी है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो मैं हर बैच में शेयर करता हूं। और अभी May 25 में वन ऑफ माय स्टूडेंट्स हैज सिक्योर्ड एन ऑल इंडिया रैंक 28 एंड ही हैज सिक्योर्ड 85 मार्क्स इन टैक्सेशन। जितने भी स्टूडेंट्स ने May 25 का पेपर दिया है, आप लोगों को पता होगा एमसीक्यूज वाला पोर्शन बहुत टफ था एंड ऑल दैट, राइट। उसके बावजूद ही हैज सिक्योर्ड 85 मार्क्स इन टैक्सेशन एंड ऑल इंडिया रैंक 28, ठीक है। दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग। मैंने उसके साथ एक इंटरव्यू भी लिया था, उस इंटरव्यू का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। प्लीज वॉच दैट इंटरव्यू। जो जो चीजें मैंने बताई उसने सारी की सारी इंप्लीमेंट की। आपको पता है पूरा सिलेबस वो 7 बार रिवाइज करके गया था, 7 बार, 7 टाइम्स। क्यों? बिकॉज ऑफ द रिविजन स्ट्रैटेजी। बार बार सेम चीज को रिवाइज करना। रिविजन स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल सी है। कोई भी चीज जब आप पढ़ो उसका पहला रिविजन होना चाहिए विद इन 24 आवर्स।
नेक्स्ट रिवीजन होना चाहिए विद इन 3 days ऑफ द फर्स्ट रिवीजन, और फिर हर 7th डे पर आपका सब्सिक्वेंट रिवीजन होना चाहिए। अब इसे आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो? बाय यूजिंग समथिंग नोन एज गूगल कैलेंडर। अब मैं आपको बताऊंगा कि गूगल कैलेंडर को यूज करके ये वाली स्ट्रैटेजी आप कैसे फॉलो कर सकते हो। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनते रहना, एंड ट्रस्ट मी, जिन लोगों ने इसको फॉलो कर लिया उन लोगों का सितंबर 25 क्या कोई भी लेवल, कोई भी अटेम्प्ट बच ही नहीं सकता है। बहुत आराम से आप लोग क्लियर कर ले जाओगे, ठीक है। जुलाई 25 का गूगल कैलेंडर आप लोग यहां पर देख रहे हो। मैं कह रहा हूं सपोज आज 8 तारीख है, सपोज क्या आज है ही 8 जुलाई 2025, ठीक है। 8 तारीख को आपने कोई भी एक टॉपिक पढ़ा, लेट्स से आपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा, उसके आपने लेट्स से 7 क्वेश्चंस किए, 7 क्वेश्चंस, ठीक है। आप यहां पर क्रिएट पर आओगे, इवेंट पर आओगे और यहां पर लिखोगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्वेश्चंस 1 to 7, ठीक है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्वेश्चंस 1 to 7, क्योंकि आपने 8 तारीख को पढ़ा तो इसका पहला रिवीजन 9 तारीख को होगा। आप यहां पर डेट सेलेक्ट कर दोगे 9, और यहां पर टाइम आप सेलेक्ट कर दोगे सुबह 6 बजे का। टाइम आप सेलेक्ट कर दोगे सुबह 6 बजे का, इसको कर दोगे सेव। अब कल सुबह 6 बजे जब आप उठोगे, मतलब कभी भी आप उठोगे, 6 बजे का टाइम का मतलब ये नहीं कि आपको 6 बजे करना ही करना है। इट्स जस्ट कि आप जब भी कभी उठोगे ना, आपके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया हुआ होगा कि आज आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के 7 क्वेश्चंस रिवाइज करने। कुछ नया मत पढ़ो जब तक आप पुराना रिवाइज ना कर ले जाओ, तब तक, ठीक है। जब तक आप पुराना रिवाइज नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट मी ऑन दिस। आपके बहुत सारे फॉलोअप क्वेश्चंस आ रहे होंगे, ऐसे थोड़ी होता है, फिर ऐसे हमारा सिलेबस कंप्लीट कब होगा, बैकलॉग्स कंप्लीट होने में और टाइम बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मैं कह रहा हूं कोई फर्क नहीं पड़ता, बढ़ने दो ना। बैकलॉग्स कंप्लीट करके भी क्या उखाड़ लोगे? अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, दिन दिन भर बस बिंज वॉच कर रहे हो लेक्चर्स को, तो आप उखाड़ क्या रहे हो? आप मुझे ये बताओ। 10 दिन में अगर आपने सोचा कि नहीं मुझे तो 10 दिन के अंदर अंदर बैकलॉग्स कंप्लीट करने हैं, मैं अभी आज 8 जुलाई है, मैं 15 जुलाई तक तो सारे के सारे बैकलॉग्स कंप्लीट कर लूंगा, मैं उसके लिए सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स देख रहा हूं ना, तो आपकी उतनी प्रोडक्टिविटी आ रही है। और 15 जुलाई के बाद जब 16 जुलाई से आप रिवाइज करने चलोगे तो आप देख लेना आपको कितना याद रहेगा, कितना नहीं। कल परसों नाश्ते में क्या खाया वो याद नहीं होता हम लोगों को, और हम ये सोचते हैं कि हम लेक्चर्स देख लेंगे, साथ साथ रिवाइज नहीं करेंगे, सारे लेक्चर्स खत्म होने के बाद हमें सब कुछ याद रहेगा। ऐसे थोड़ी होता है दोस्त। आप साथ साथ रिवाइज करो। भले ही आप दिन में 2 लेक्चर्स की जगह 1 लेक्चर देखो, भले ही आप कुछ नया 2 टॉपिक्स नए पढ़ने की जगह 1 टॉपिक नया पढ़ो, लेकिन जो पुराना पढ़ा उसको तो रिवाइज रखो ना यार। जब तक उसका वो श्योरिटी के साथ आप नहीं होगे, जैसे कई सारे लोग बोलते हैं ना मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस तब तक नहीं आएगा ना जब तक रिवाइज नहीं करोगे। तो यार कॉन्फिडेंस लाने के लिए तो रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जब रिवाइज करोगे तभी तो एग्जाम में वो रिप्रोड्यूस कर पाओगे, तभी तो वो रिटेन्ड रहेगा। तो you have to revise, then only it will be retained in a long term memory and then only you'll be able to reproduce it in exams ना। उससे पहले तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सिर्फ लेक्चर्स देखकर, बिंज वॉच कर कर कि हाँ मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया, कोर्स कंप्लीट हो गया, ये सिर्फ अपने आप को बेवकूफ बनाना है, ठीक है। और आप में से कई सारे लोग अग्री करोगे कि हाँ सर हम अभी तक यही करते आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई वॉज टॉकिंग अबाउट द रिविजन स्ट्रैटेजी। आज जो आपने पढ़ा पहला रिविजन कल होना चाहिए, उसके बाद 3 दिन के बाद 1 2 3 10 11 12 छोड़ दो, और फिर एक नया इवेंट करोगे आप 13 तारीख को। सेम इवेंट 13 तारीख का आप क्रिएट करोगे, सुबह 6 बजे का आप टाइम यहां पर डालोगे 13 तारीख का, और यहां डज नॉट रिपीट पर क्लिक करके वीकली पर क्लिक कर दोगे और सेव कर दोगे। ये है रिवीजन स्ट्रैटेजी का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन। आज जो पढ़ा उसका पहला रिवीजन होगा आज से 24 घंटे के अंदर अंदर, यानी कल। उसके बाद नेक्स्ट रिवीजन होगा 3 दिन के बाद, और उसके बाद हर 7वें दिन इसका रिवीजन होता रहेगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ये प्रोसेस तो बहुत लंबा है, ऐसे में तो हमारा टाइम बहुत ज्यादा जाता रहेगा। नहीं जाएगा। ए से लेकर जेड तक 26 रैंडम अल्फाबेट्स आप अभी अभी 5 सेकंड में बोल सकते हो। ABCDEFGHIJKLMNOPQRST UVWXYZ। क्या आपको यही 5 सेकंड लगे थे इन सबको चीजों को याद करने में? नो। बचपन में पूछना अपने मम्मी पापा से कि कैसे याद कराते थे, क्यूम्युलेटिव रिवीजन करा करा के याद कराते थे। आज सिर्फ ए सिखाया, कल बी सिखाया तो ए और बी दोनों सिखाया, फिर परसों सी सिखाया तो ए बी सी तीनों सिखाया। अब आप ये भी बोल सकते हो कि सर वो तो ABCD था, ये तो सी है, कैसे आप कंपेयर कर रहे हो? मैं कंपेयर माइंडसेट के लेवल से कर रहा हूं। आज आप भी बहुत बड़े हो, आज आपका दिमाग वो नर्सरी वाला दिमाग नहीं है जो 3 साल के बच्चे का होता है या 2 साल के बच्चे का होता है, ठीक है। तब उस समय 2 साल के बच्चे के लिए वो ABCD भी बहुत बड़ी चीज थी, लेकिन फिर भी याद करके रिटेन्ड जो आपके दिमाग में है वो क्यों है? बिकॉज ऑफ क्यूम्युलेटिव रिविजन, because of cumulative revision, because of regular revision, cumulative revision।
और वही चीज ये रिविजन स्ट्रैटेजी में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो प्लीज इसको फॉलो करना, आप एक बार फॉलो करके देखो, आपका टाइम विद एवरी रिविजन विल ड्रास्टिकली रिड्यूस। ठीक है, योर टाइम विद एवरी रिविजन विल ड्रास्टिकली रिड्यूस, आई एम टेलिंग यू गाइस। एक बार लेकिन इसको करके जरूर देखना। इतना ही मुझे बताना था। जितने भी लोगों का ये दूसरा ग्रुप है, तीसरा ग्रुप है, मतलब ये दूसरा अटेम्प्ट है, तीसरा अटेम्प्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको करना ऐसे ही है। ठीक है, आपको करना तो भाई ऐसे ही पड़ेगा। रिवीजन शुरू करो। रिवीजन सीरीज मैंने आपको बताई, मैं एक बार फिर से आपको वर्चुअल लाइब्रेरी दिखा देता हूं। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से वर्चुअल लाइब्रेरी दिखा देता हूं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वर्चुअल लाइब्रेरी का लिंक आपको मिल जाएगा, और वर्चुअल लाइब्रेरी में आपको सभी सब्जेक्ट्स के डिटेल्स मिल जाएंगी। एडवांस अकाउंट्स, लॉ, टैक्सेशन, कॉस्टिंग, ऑडिट, एफएमएसएम, सबका मिल जाएगा। जब आप टैक्सेशन में आओगे तो आपको यहां पर बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो अगर आपका ये दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट है, द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर यू वुड बी कि आप यहां से रिवीजन सीरीज देखो। रिवीजन सीरीज देखने के बाद आप अपनी बुक से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ठीक है, अगर आपके पास मेरी बुक्स हैं तो आप मेरी बुक से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। अगर आपके पास किसी और टीचर की बुक्स हैं तो आप किसी और टीचर की बुक से प्रैक्टिस करो। लेकिन रिवीजन सीरीज ये वाली आप यहां से देख सकते हो। ऑल द कॉन्सेप्ट्स हैव बीन कवर्ड इन अ वेरी वेरी क्रिस्प एंड कंसाइज मैनर। ठीक है, और सितंबर 25 के लिए कुछ अमेंडमेंट्स हैं, जीएसटी के अमेंडमेंट्स हैं, इनको भी देख लेना। इसकी भी लेक्चर भी है और नोट्स भी है। नोट्स में ऐसा नहीं है कि आईसीएआई का ही स्टैट्यूटरी अपडेट मैंने उठा के दे दिया है, यहां पर बहुत सारी और भी चीजें। अरे आप इस वाली उसमें देखोगे ना, जब यहां पर डाउनलोड पर क्लिक करोगे वर्चुअल लाइब्रेरी में, जब नोट्स पे डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। यहां पर रिवीजन टेस्ट पेपर्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स, सब कुछ है यहां पर। ठीक है, तो मॉडल टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स के बारे में बात हो रही थी, वो भी है यहां पर। और ये है अमेंडमेंट्स। ठीक है, तो मैं आपको बस एक बार अमेंडमेंट की बुकलेट दिखा देता हूं कि बहुत ही प्यारी अमेंडमेंट बुकलेट बनाई हुई है मैंने। ठीक है, तो ये देखो, पहले तो चैप्टर वाइज आपको इंडेक्स भी मिल जाएगा। ठीक है, फिर ये मतलब अगर आप इसको देखोगे तो वीडियो का लिंक भी आपको यहां पर मिल जाएगा। और फिर आप देखो प्रॉपर हेडिंग्स के साथ, प्रॉपर चीजों के साथ, ये एकदम बहुत ही प्यारी तरह से आप लोगों के नोट्स यहां पर मैंने बनाए हुए। ठीक है, विद प्रॉपर कलर्स के साथ, स्पेसिंग के साथ, बोल्ड के साथ, एवरीथिंग इज प्रॉपर्ली कवर्ड ओवर हियर। ठीक है, कि क्या बैकग्राउंड है, क्या कंफ्यूजन हुआ था, अमेंडमेंट ने कैसे कंफ्यूजन को सॉर्ट किया है, तो अब क्या प्रोविजन है। और जब आप ये वाली वीडियो देखोगे ना, मतलब डोंट जस्ट रिलाई ऑन द नोट्स, नोट्स एकदम कंप्लीट है, लेकिन जब आप ये वीडियो देखोगे, जब आप यहां पर क्लिक करके वीडियो देखोगे, या जब आप लोग यहां पर क्लिक करके वीडियो देखोगे यहां पर, तो आपको ये भी मैंने बताया है, आपको ये भी समझ में आएगा कि हर अमेंडमेंट से किस लेवल का क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, वो सब भी मैंने यहां पर डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो जितने भी लोगों का अभी ये सेकंड अटेम्प्ट होगा, या थर्ड अटेम्प्ट होगा, या फोर्थ अटेम्प्ट होगा, बिल्कुल भी हिम्मत मत हारो। इट्स जस्ट आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस थोड़ी सी कम हुई है, एंड आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट पेपर्स देने होंगे। 8 मॉडल टेस्ट पेपर्स इंस्टीट्यूट ने निकाल रखे हैं, 2 मॉक टेस्ट पेपर्स अभी तक निकाल रखे हैं एज ऑन 8 जुलाई 2025। ठीक है, अभी मई 25 वाले का भी सजेस्टेड आंसर्स आ जाएगा, वो भी आप यूज कर सकते हो। और बाकी सितंबर 25 के लिए 2 मॉक टेस्ट पेपर्स और इंस्टीट्यूट निकालेगा ही, ऐसा हिस्टोरिकली देखा गया है, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। टेक एज मेनी मॉक टेस्ट पेपर्स एज पॉसिबल। ठीक है, और मेरी टैक्स की बुक्स के स्टार्टिंग पेज पे क्यूआर कोड दिया है, वहां पर आपको बहुत सारे एडिशनल रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर आपके पास मेरी टैक्स की बुक्स नहीं है तो उसका भी लिंक यहां पर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यू कैन ऑर्डर फ्रॉम अड्डा 24/7 वेबसाइट, राइट। तो बिल्कुल भी परेशान मत हो यार, मैं यहां पर बैठा हूं आप लोगों के साथ। एंड इसके अलावा अगर आपके कोई भी और क्वेरीज हो, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर टाइप का सेशन लेना चाहते हो कि मैं एक सेशन ले लूं, जैसे आप में से कुछ लोगों के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, इधर उधर से, कि सर क्वेश्चन की प्रैक्टिस का कुछ सेशंस ले लो। ठीक है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की, पीवाईक्यूज की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करा दो, मैं करा दूंगा। ठीक है, 2-4 दिन के अंदर अंदर I'll plan it all out and I'll share the entire schedule with you all। तो बिल्कुल परेशान मत हो, इस वीडियो को सबके साथ शेयर करो। एंड ट्रस्ट मी, आपने अगर ये वाली रिवीजन स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली ना, आज जो भी पढ़ा उसको कल रिवाइज करो, फिर 3 दिन बाद, फिर हर 7वें दिन। ट्रस्ट मी, आईसीएआई के परम पूज्य पिताश्री भी आपको फेल नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच एवरीवन। कोई भी आपके कमेंट्स हो, क्वेरीज हो, कुछ भी हो, तो आप प्लीज यहां पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, एंड आई विल मेक इट अ पॉइंट दैट आई विल आंसर ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।